वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 8 की स्टार्टिंग करते हैं। और यार एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। जो पिछला एपिसोड था ना, उसमें मैं जिसको लड़की बोल रही थी ना, छोटा सा जो बच्चा था, यार एक्चुअली में वो लड़का होता है। और हाँ, जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में लड़की दिखाई जाती है वो यार एटलस की बड़ी बहन होती है। और जो वो उसकी बड़ी बहन है ना, वो उसका ही बेटा होता है। हाँ, वो लड़का होता है। और यार चलिए फिर एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो उसकी बड़ी बहन है वो कहती है कि मेरा नाम एनी है और ये मेरा बेटा है। और तभी वो पूछती है कि तुम दोनों को चोट कैसे लगी। और हमारा जो एटलस है वो कहता है कि कुछ गधों ने ना अचानक से ना अटैक कर दिया था और हमने यार लड़ाई की और हम ही जीते हैं। और भाई साहब, उसके जो बड़ी बहन होते वो कहते कि हाँ हाँ तुमने एकदम सही किया यार, तुम ही जीते। और दोनों ना थम्स अप कर रहे होते। इन दोनों को ऐसा देख के जो हमारा लुइस है वो सोचते कि हैं यार ये दोनों एकदम सेम सेम लग रहे हैं और इनकी जो हरकतें हैं वो भी एकदम सेम सेम लग रही होती हैं। कहते कि इसकी जो बहन है वो थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है मुझे। और तभी यार उसकी जो बहन है ना वो लुइस के क्लोज आके कहती है कि पर तुम्हें भी चोट लगी है। और यार ये ऐसा पहले बार हो रहा है कि एटलस किसी को अपने साथ अपने घर लेके आए। और तभी वो कहते हैं कि क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो ना। कहते कोई बात नहीं, चलेगा, तुम इसके बॉयफ्रेंड भी होगे तो। और तभी यार जो हमारा एटलस है वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ यानी, ये सब क्या बकवास बोल रही हो। और तभी यार उसकी जो बहन है वो फिर से बोलते हैं कि क्यों ना तुम यहाँ पे डिनर करके जाओ घर जाने से पहले। और तभी हमारा जो लुइस है वो कहता है कि ठीक है। और यार तभी उसकी बहन कहती है कि यार मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मेरा भाई है उसने ये सब मैस्करेड कर दिया। और तभी वो साथ में बोलती है कि जो ये डिनर है ये मेरी माफ़ी के तौर पे तुम एक्सेप्ट कर लो। और तभी हमारा जुल्लू ऐसे कहता है कि ठीक है ठीक है। और यार उसकी जो बहन होती है ना बड़ी वाली, वो जाते हुए ना अपने बेटे को घूर के देखती है। और तभी ना उसका जो बेटा वो डर जाता है। और तभी उसकी बहन बोलती है, एक्चुअली उसकी मम्मी बोलती है कि कैरल जाओ एक ग्लास पानी लेके लुइस के लिए, ठीक है, और जल्दी से माफ़ी मांगो। और जो वो हमारा कैरल होता है ना वो बोलता है कि जाता हूँ। और भाई साहब वो पानी भर के ले आता है उसके लिए। और तभी हमारा जो लुइस है वो कहता है कि थैंक्स। और वो चिल्ला के बोलता है, हमारा कैरल कहता है कि पी लो उसको। और तभी हमारा जो लुइस है वो उसको पी लेता है। और यार हमें दिखाया जाता है जो कैरल है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और तभी हमारा लुइस कहता है कि यार इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है। और भाई साहब हमारा जो कैरल है वो हंसने लगता है अपना पेट पकड़ के। और वो कहता है कि यार तूने टॉयलेट वाला पानी पी लिया। और भाई साहब टॉयलेट वाला पानी पी लिया, ये बात सुन के वो एकदम हैरान हो जाता है। और तभी वो ना रोने लगता है, कहते हैं कि क्या तुमने मुझे टॉयलेट वाला पानी पिला दिया। और तभी यार हमारा जो एटलस वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, इससे तुम मर थोड़ी जाओगे। और तभी वो कहता है कि पर यार टॉयलेट वाला पानी तो टॉयलेट वाला ही होता है ना। और तो हमारा कैरल है वो कहता है कि यार कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसको स्मेल भी नहीं आई, इसने पी भी लिया साथ ही में। और वो हंसता है हा हा हा। और तभी हमारा जो एटलस है वो कहता है कि तुम ना मुझसे दूरी बना के रखो। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद जो लुइस है ना हमारा वो कहता है कि क्या दूरी बना के रखो। इसकी बात सुनने के बाद उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और भाई हमारा जो कैरल है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहते हैं कि हाँ यही अच्छा होगा इसके लिए। और तभी उसकी बड़ी बहन आती है, हाँ एनी आती है। यार जो कैरल और जो एटलस है ना उसको सिर पे अपना हाथ मारती है, भाई साहब उनके सिर पे ना जो गुल्ले निकल जाते हैं। और तभी जो लुइस है वो कहता है कि इसने मुझे ना पानी पिला दिया टॉयलेट वाला। और वो रो रहा होता है। और तभी वो सोचता है कि यार कितना ज़्यादा सेल्फिश है, लगता है जो सेल्फिशनेस है ना इनके खून में बसी हुई है। और तभी यार ये देखने में और इनके जो हरकतें हैं ये भी कितनी ज़्यादा सेम है। और इसकी बहन जो है ना कुछ ना डिश उसको सर्व करती है और वो कहते हैं कि डिनर रेडी है। और भाई साहब खाने के देख के ना वो एकदम हैरान परेशान होता है। और भाई हमारा जो कैरल है वो कहता है कि देखते हैं ये इसको कैसे ही खाता है। और भाई साहब हमारा जो लुइस है वो उसी को देख रहा होता है, यार किसको, हाँ कैरल को देख रहा होता है। और तभी वो सोचता है कि ये भगवान ये जो बंदा ये कितना ज़्यादा अजीब है। और साथ ही में वो उठ के खड़ा होता है, एक्चुअली वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे ना बाथरूम जाना है तो मैं आता हूँ बाथरूम से होकर। और तभी लोग कहते हैं कि जाओ जाओ। और तभी वो वॉशरूम में जाता है, वो कहता है कि यार मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना होगा, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर और रुका ना जो वो छोटा सा लड़का है पता नहीं कितने ज़्यादा प्रैंक कर देगा मुझ पे। और भाई साहब उसने फिर से प्रैंक कर दिया होता है। और तभी वो कहता है कि हाँ ये डोर क्यों नहीं ओपन हो रहा। वो कहता है कि जो मेरा हाथ है यार है लगता है उसमें खराबी है, एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं खराबी हो सकती, लगता है इस हैंडल में खराबी है। और तभी पूरा अपना ना जोर लगा देता है, पैरों से खींचने लगता है वो हैंडल पे। कहता है कि यार पक्का इसने फिर से कोई प्रैंक कर दिया मेरे ऊपर। भाई साहब वो ना स्लिप हो जाता है, उसका जो एंकल होता है ना वो ट्विस्ट हो जाता है। और सभी लोग आते हैं बाथरूम में देखते हैं और यार हर जगह बस ना मैस्करेड हो जाता है, हर सामान फैल जाता है यार वहीं पे। और जो कैरल है वो तो हंस रहा होता है और वो कहता है कि लुइस यार कितना ज़्यादा स्टूपिड है, उसने कितना ज़्यादा मैस्करेड कर दिया बाथरूम में। और वो तभी ना
वो सोचता है कि हाँ हाँ ये पक्का मेरे पे ब्लेम करेगा। और भाई उसकी बहन आती है, जो एटलस की बहन होती है ना बड़ी वाली एनी, वो ना फटाक से अपने बेटे के सिर पे ना एक मुक्का मारती है। और तभी वो कहते हैं कि पक्का तुमने इसको बंद किया था ना अंदर। और तभी हमारा जो लुइस है वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ मेरा जो एंकल है वो ट्विस्ट हो गया। और उसकी जो बहन है वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो। और हमारा जो लुइस है वो कहता है कि सॉरी मैंने बाथरूम में इतना ज़्यादा मैस्कुरेट कर दिया। और उसकी जो बहन होती है ना एनी, यार एटलस की जो बहन होती है एनी, वो कहती है कि तुम चिंता मत करो और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तुम्हारा जो एंकल है वो भी ट्विस्ट हो चुका है, क्यों ना आज रात तुम यहीं पे रुक लो। और तभी उसका बेटा बोलता है कि आप इसके लिए अग्री नहीं हो सकती। और भाई साहब उसकी जो मम्मी होती है ना एनी, उसका मुंडी घुमा देती पीछे को, क्योंकि वो चिल्ला रहा होता है कि मॉम ये यहाँ पे नहीं रुक सकता। और तभी उसकी जो मम्मी है वो बोलती है कि हाँ हाँ तुम यहाँ पे रुक सकते हो, मैंने बोला है ना तुम्हें। और तभी हमारा जो लुइस है वो कहते हैं कि क्या मैं आज के लिए यहाँ पे एक रात के लिए रुक सकता हूँ। और उसके साथ में ना हमारा एटलस खड़ा हुआ होता है और वो कुछ नहीं बोल रहा होता, सिर्फ एनी को देख रहा होता। और यार वो तो खुश होने लगता है, उसका जो दिल है ना वो गार्डन गार्डन होने लगता है यार, किसका, लुइस का। और वो सोचते कि क्या सच में मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ और मैं एटलस के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। और यार तभी उसको याद आता है जो उसका बड़ा भाई है, हाँ हाँ सैमुअल कैली। उसको याद आता है कि यार उसका जो बड़ा भाई है उसने उसको क्या बोला था। उसने बोला था कि तुम एक बात याद रखना, तुम्हें जो घर है ना वो जल्द से जल्द वापस आना है स्कूल से, जब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी ना स्कूल से सीधा ही घर आना है तुम्हें। और तभी यार वो कहता है कि हाँ हाँ गॉट इट, मुझे याद है। और जो सैमुअल कैली है वो कहता है कि हाँ तब तो तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो। और यार उसकी बातें याद करने के बाद जो हमारा लुइस है उसको तो पसीना पसीना आने लगता है। और जो एटलस है वो बोलता है लुइस तुम्हें क्या हो गया। और तभी हमारा जो लुइस है वो बोलता है कि पर जो मेरा बड़ा भाई है वो मेरी फिक्र करता होगा तो मुझे घर जाना होगा। और यार हमें एनी को दिखाया जाता जो बोल रही होती कि क्या तुम यहाँ पे नहीं रुकोगे, तुम यहाँ से जाना चाहते हो। और तभी वो बोलती कि एटलस तुम इसको जाओ छोड़ के आओ, यहाँ पे खड़े क्यों हो, ठीक है इसका जो एंकल है वो ट्विस्ट हो चुका है, इसको दर्द हो रहा है। और यार इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यार हमारा जो लुइस है वो तो अलग ही इमेजिनेशन कर रहा होता है कि जो एटलस है उसको बाइक साइकिल पे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। और वो कह रहा होता है उससे कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। जो लुइस है ना उसने तो यार उसको बैक हक किया हुआ है और वो कहता है ओके, और वो ब्लश कर रहा होता है। भाई साहब ये सब सोच ही रहा होता है, वो कहता है ही ये सब होगा, वो तो अपने ख्यालों में जी रहा होता है। और तभी मैं दिखाया जाता हूँ जो हमारा एटलस है वो कहता है उससे, एक्चुअली किससे यार, लुइस से। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, चलो ये हेलमेट पहन लो। और तभी वो कहता है कि हैं ये हेलमेट। और वो कहते हैं कि हाँ हाँ ये हेलमेट पहनो क्योंकि एनी का है। और तब यार हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सीन है यार वो तो उल्टा ही चल रहा होता है। जो उसने दिमाग में अपने ख्याली पुलाव बनाए हुए थे भाई साहब उससे एकदम उल्टा था। बाइक साइकिल छोड़ो, जो एक्टिवा थी ना वो तो खुद यार हमारा लुइस चला के लेके जा रहा था। जो एटलस है वो तो पीछे बैठ के कॉमिक पढ़ रहा होता है। और तभी यार हमें दिखाया जाता है जो लुइस है वो कहता है कि क्या तुम्हें स्कूटर नहीं चलाना चाहिए अगर तुम मुझे घर छोड़ने के लिए जा रहे हो। और भाई जो एटलस है वो कहता है कि मैं बिजी हूँ, मैं कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ। और तभी हमारा जो एटलस है वो कहता है कि यार तुम इतना ज़्यादा कॉमिक पढ़ते हो, तुम्हें इतना ज़्यादा एडिक्शन है और तुम क्लास प्रेसिडेंट कैसे बन गए, तुम्हारे पास इतना ज़रा टाइम भी नहीं होता होगा कि तुम कॉमिक बुक पढ़ पाओ। और तभी यार वो कहता है कि तुम क्लास प्रेसिडेंट हो, तुम्हें और भी कितने सारे काम होते होंगे ना हर दिन। और हमारा एटलस बोलता है कि तुम्हारा तो स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो। और तभी वो बताता है कि यार मुझे ज़बरदस्ती क्लास का प्रेसिडेंट बनाया गया। और वो फ्लैशबैक बता रहा होता जो उसका टीचर है ना वो सबसे पूछ रहा होता है चिल्ला चिल्ला के कौन क्लास प्रेसिडेंट बनेगा यार, कोई तो बनो। और वो क्लास एडवाइज़र होता है। और ये पहला ही दिन होता है जो न्यू टर्म स्टार्ट हुआ था ना, हाँ न्यू सेमेस्टर उसी का। और सब बच्चे ना मना कर रहे होते, कोई भी अग्री नहीं कर रहा होता। जो टीचर होता है उनका वो कहते हैं कि यार ये पहला दिन है और कोई भी अग्री क्यों नहीं कर रहा क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए, आखिरकार ये कैसी क्लास है यार। और तभी वो कहता है कि यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है, इससे तुम टीचर्स की मदद कर सकते हो और पूरी क्लास को मैनेज कर सकते हो, कोई है जो ये काम करना चाहेगा। और तभी यार हमें दिखाया जाता है जो हमारी बंटी होती है वो कहती है कि एक क्लास प्रेसिडेंट बनना ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि यार पूरी क्लास का जो बोझ है ना हमें अपने कंधों पे लेके चलना पड़ता है सर, ये बहुत ज़्यादा टायरिंग वाली जॉब है। और तभी उसका जो टीचर है वो बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, पर यार कोई ना कोई तो बच्चा क्लास प्रेसिडेंट बनेगा ही। तो तुम मुझे बताओ जो भाई तुम्हारे क्लास में सबसे अच्छे ग्रेड होंगे ना जिस बंदे के, वो ही हमारा क्लास प्रेसिडेंट बनेगा। क्या तुम सभी लोग को कोई ऑब्जेक्शन है। जो बाकी के बच्चे होते हैं वो तो ताड़ियां मारने लगते हैं, वो कहते हैं कि हैं हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो टीचर होता है वो कहता है कि वेरी गुड, चलो जो एटलस लुई है वो कौन है वो खड़े हो जाओ। भाई साहब हमारा जो एटलस है वो तो कॉमिक बुक पढ़ने में बिजी होता है और वो कहता है कि मैं नहीं बनूंगा यार। और जो टीचर है वो कहता है कि पढ़, सारी की सारी क्लास जो है तुम्हें क्लास प्रेसिडेंट बनाना चाहती है,
तो क्या तुम सबको निराश करोगे? और तभी हमारा जो अतलस है वो कहता है कि मैं फिर भी यार नहीं बनूंगा, जो मर्जी कर लो मैं नहीं बनूंगा। और यार उसका जो टीचर है वो परेशान हो जाता है, एकदम ऑकवर्ड पोजीशन में होता है। वो कहता है कि चलो मैं इसके बारे में सोच के देखता हूँ। और तभी वो कहता है कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा। और भाई साहब उसके टीचर को चढ़ जाता है गुस्सा, वो आता है भाई साहब जो अतलस की कॉमिक है ना उसी को छीन लेता है। और तभी वो कहता है कि अतलस, कॉमिक बुक को पढ़ना क्लास में बिल्कुल भी अलो नहीं है, अगर तुम इसको चाहते हो तो मेरी शर्त है, तुम्हें ना क्लास का प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, ठीक है? भाई साहब उन दोनों का बड़ा तगड़ा आई कांटेक्ट होता है। और जो वो टीचर है वो साथ में फिर से बोलता है कि अगर तुम मेरी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हो तो तुम्हें तुम्हारी कॉमिक बुक वापस नहीं मिलेगी, ठीक है? और जो हमारा जो अतलस है वो कहता है कि ठीक है मैं अग्री कर लूंगा, पर मेरी भी एक ना डिमांड है। हाँ डिमांड है भाई साहब, जो मैं कॉमिक बुक पढ़ूंगा ना वो किसी भी क्लास में पढ़ सकता हूँ, वो भी टेंशन फ्री होके। क्या तुम अग्री हो? और जब वो टीचर अब सोचते हैं कि क्या इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ बार्गेनिंग करने की। और तभी यार उन दोनों को दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि डील डन। हाँ ऐसा ही होगा, डील डन है हमारी। और यार हमारा जो अतलस है वो उसको बताता है कि ये थी पूरी राम कथा मेरे क्लास प्रेसिडेंट बनने की। और जो हमारा लुइस है वो कहता है कि सीरियसली भाई यही थी। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो है लुइस के घर पे पहुंच चुके होते हैं। और जो हमारा अतलस है वो बोलता है कि तुम्हारा जो घर है वो थोड़ा दूर नहीं है? और जो लुइस है वो कहता है कि पर ये मेरा घर नहीं है। और यार उसकी बात सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है, वो कहता है कि क्या है ये तुम्हारा घर नहीं तो और क्या है? और तभी यार हमारा लुइस बताता है कि मैं अडोप्टेड हूँ, मैं ऑर्फन था, इन्होंने मुझे अडोप्ट किया है। और साथ ही में वो स्माइल करता है कि हाँ जो तुम मेरा सब समझ रहे हो ना, इनमें से मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और कहता है कि ये कुछ भी मेरे से बिलोंग नहीं करता। और भाई साहब हमारा जो अतलस है वो हाथ बढ़ाता है, उसको लगता है वो तो उसको ना ब्रश करने लगता है, यार उसके बाल सही करेगा, पर यार उल्टा ही होता है, वो उसके जो गाल है वो खींच देता है। और वो कहता है कि यार बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक्चुअली हमारा लुइस बोलता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ दो मेरे गाल। और तभी वो उसका गाल खींचते खींचते बोलता है हमारा अतलस, कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बस तुम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हो। और तभी हमारा जो लुइस है वो कहता है कि हाँ क्या ये सच है? और तभी यार हमें दिखाया जाता है जो उसका बड़ा भाई होता है ना सैमुअल कैली, वो सब कुछ देख रहा होता है, ये जो बाहर नीचे कांड हो रहा होता है ना, हाँ सब कुछ। और तभी जो अतलस है वो कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो लुइस है वो कहता है कि ठीक है भाई ध्यान से जाना। और हमें दिखाया जाता है जो लुइस है ना बड़े ध्यान से आ रहा होता है, और वो कहता है कि सैम मैं वापस आ चुका हूँ। और वो देखता है कि वो यहाँ पे नहीं है, क्या वो घर पे नहीं है? और वो धीरे धीरे जो है अपने रूम की तरफ जाता है, और भाई डोर ओपन करता है, सामने यार उसका भाई बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि तुम आज इतनी लेट क्यों आए? और यार इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 12 साल का जो सैमुअल कैली होता है ना, वो 5 साल के लुइस को बोल रहा होता है कि क्या तुम वही बच्चे हो जिसको मेरे पापा ने अडॉप्ट किया था? और तभी वो साथ में बोलता है कि मुझे लंबे बालों से ना सख्त नफरत है। और तभी वो उसके बाल ना ऊपर को उठाता है, वो कहता है कि तुम इस बालों में ना एक लड़की की तरह दिख रहे हो, जल्दी से जल्दी इसको काट के आओ। और यार हमारा जो लुइस है ना उसको दर्द हो रहा होता है, उसकी आँख में आंसू हो जाता है, कहता है कि छोड़ दो मुझे। और तभी जो सैमुअल कैली है जो 12 साल का होता है वो कहता है कि अब से ना तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो तुम्हें ना मेरी हर एक बात सुननी है। और जो सैमुअल कैली होता है ना वो और भी बहुत कुछ बोलता है। जो हमारे लुइस है यार उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलता। और तभी वो ना बड़ा घूर के देखता है उसको, यार किसको? हमारे लुइस को देखता है, और वो चाटा मारता है, कहता है कि तुम बहरे हो क्या, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? और तभी वो कहता है कि तुम मेरे सामने मत रहो, ठीक है? ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमने मुझे अनदेखा किया ना, क्या तुम समझ गए? और तभी जो हमारे लुइस है वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया। और तभी वो दोबारा से बोलता है कि तुम बहुत अच्छे भाई बनोगे मुझे लगता है। और तभी में दिखाया जाता है जो सैमुअल कैली है ना उसको वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद जो उसके कंट्रोल में नहीं होती। और तभी वो कहता है कि मुझे ना प्लांट उगाने इसलिए पसंद है क्योंकि यार उनकी जो लाइफ है वो मेरे हाथों में होती है, उनकी जो लीफ है उसको भी मैं काट सकता हूँ, और उनकी जो लाइफ है यार उसको भी मैं काट सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा लुइस है वो आ जाता है, वो फ्लावर्स को टच कर रहा होता है। जो कैली है एक्चुअली जो सैमुअल कैली है वो कहता है कि मेरी जो चीज़ें ना उसको हाथ मत लगाओ। और जो हमारा लुइस है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो सैम। उसके जो बाल हैं वो बिखरे हुए होते हैं, आधे कटे हुए होते हैं आधे लंबे होते हैं। और भाई साहब उसको ऐसे देखने के बाद जो सैमुअल कैली है वो कहता है कि हैं तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ? और तभी हमारा जो लुइस है वो बोलता है कि तुमने तो मुझे बोला था इसको काट दो तो मैंने काट दिए। और यार उसको रियलाइज़ होता है ये तो छोटा सा बच्चा है, इसको कैसे ही पता होगा कैसे बाल काटने हैं। और तभी
वो कहता है कि ये बहुत अच्छा बीज होगा। और तभी वो कहता है कि तुम स्टूपिड, मेरे साथ आओ। और वो उसको खींच के लेके चला जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे जो बाल है ना उसको सीधा करना भी है हमें। और हमें दिखाया जाता है वो खुद उसके बाल काट रहा होता है अच्छी तरीके से, और वो एकदम सीधा बैठा हुआ होता है। और वो कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आएंगे ना। और तभी वो कहता है कि लगता है ये जो पौधा है ना बहुत अच्छा बड़ा होगा जैसे मैं चाहता हूँ। और दिखाया जाता है वो ना पूरी कटिंग कर देता है उसकी। और जो हमारा लुइस है ना सैम को बोलता है थैंक यू। और तभी हमें दिखाया जाता है इन द प्रेजेंट स्टोरी, जो हमारा लुइस है वो उसके सामने खड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि सैम, और जो सैमुअल कैली होता है वो कहता है कि तुम इतनी लेट घर क्यों आए, तुम मुझे बताओ। और वो ना बड़ी डेविल से स्माइल देता है, कहता है कि यहाँ तक कि तुम सिर्फ घर लेट ही नहीं आए, तुमने तो मेरी कॉल भी इग्नोर की है ना। और तभी वो कहता है कि क्या तुम्हारी कॉल, एक्चुअली हमारा लुइस बोलता है कि तुम्हारी कॉल। और तभी यार वो ओपन करके अपना फ़ोन दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरा फ़ोन है ना उसमें बैटरी नहीं थी इसलिए वो डेड हो चुका है, तो मैं तुम्हारी कॉल क्यों ना रिसीव करूँ, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। और वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ। और यार जो हमारा लुइस है उसके पास आता है, वो अपनी जगह से खड़ा होता है। कौन, जो सैम है ना वो खड़ा होता है। और यार वो मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, और जो हमारा लुइस है वो डर जाता है, अपना जो हाथ है ना अपने आँख के सामने रख लेता है। और वो कहता है और भाई जो सैम है वो नोटिस करता है उसको चोट लगी हुई है, और वो वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। और वो साथ में बोलता है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है। और तभी जो हमारे लुइस है वो कहते हैं कि हाँ, कुछ गधों ने हम पे ना अटैक कर दिया था जब मैं स्कूल के बाहर था ना तब। और तभी जो सैम है वो कहते हैं कि ये जो टी शर्ट तुमने पहनी है क्या ये लुई फैमिली से बिलोंग करती है। और तभी जो हमारे लुइस है वो कहता है कि हाँ ये वहीं की है। और तभी वो सैम दोबारा से बोलता है कि पर मुझे वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो उससे ना दूर रहना तुम। और भाई साहब उसकी बात सुनने के बाद जो हमारा लुइस है वो कहता है कि पर मैं उससे दूर क्यों रहूं, वो तो मेरा फ्रेंड है। और तभी वो उठ के कहता है कि लुइस, क्या तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम मेरे पेशेंस को चेक करना चाहते हो, प्लीज़ मुझे चैलेंज मत करो, नहीं तो तुम्हें अंजाम पता ही है, ठीक है। और वो कहता है कि मैं और मेरे जो फादर है ना, और भाई साहब उसको धमकी देता है। वो कहता है कि तुम्हें बख्शेंगे नहीं। और तभी जो हमारा लुइस है वो कहता है कि ठीक है मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा, हाँ सैम मेरा ही फॉल्ट है, मुझे माफ़ कर दो। और वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो इस बारी। और तभी यार हमारा जो सैम है उसका फेस पकड़ता है यार किसका, लुइस का, और ना जो आंसू आ रहे होते हैं ना लुइस को उसको साफ करने लगता है। और तभी वो कहता है कि तुम अभी भी छोटे बच्चों की तरह रोते हो। और तभी वो कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो। और वो हर जगह चेक करने लगता है उसको कहाँ भी चोट लगी हुई है। और जो लुइस है वो कहता है कि प्लीज़ मत चेक करो। और वो उसका फोरहेड चेक करता है, वहाँ पे भी चोट लगी हुई होती है। उसका लिप्स चेक करता है, वहाँ पे भी कट लगा हुआ होता है। और वो कहता है कि तुम्हारे जो लिप्स है ना, लगता है वहाँ पे भी चोट लगी है, उन गधों ने यहाँ पे भी तुम्हें मारा था। और यार वो रो रहा होता है साथी के साथ में। और उसका भाई फिर से बोलता है यार, जो सैम होता है वो कहता है कि अगर जो वो बुरे बंदे हैं ना वो दोबारा से आए तो तुम्हें ना मुझे कॉल करनी है, याद रखना, ठीक है। तुम्हारा जो अगला फ्यूचर है वो मेरे पे डिपेंड करता है, क्या तुम समझ गए। और तभी वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और यार जो सैम है उसको हक कर लेता है। और यार इसके साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यार स्कूल का सीन होता है। जो वेंडी है वो लुइस के पास में आती है। वो कहते हैं कि यार जो अतलस है वो कितना ज़्यादा रूड है, वो कितना ज़्यादा पागल है, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव किया। और तभी जो हमारे लुइस है वो बोलता है कि हैं वेंडी क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसा क्यों बात कर रही हो। और तभी यार जो हमारी वेंडी है वो तो राम कथा शुरू कर देती है और बोलती है कि मैंने तुम दोनों को स्पोर्ट्स के रूम में बंद कर दिया था, तो उसने मुझे कितने सारे टोंट मारे और बहुत कुछ सुनाया। और वो कहती है कि उसने मुझे बोला कि मैं बहुत ज़्यादा मीन हूँ, और यार वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। और हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि तुम ना जो लुइस हो उससे दूर रहो। और वो कहते हैं कि है वो मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मैं तुमसे दूर रहूँ। और वो कहते हैं कि है वो कितना ज़्यादा बैड गाय समझ रहा है मुझे, और वो रो रही होती है फूट फूट कर। और यार जो हमारे लुइस है उसको समझा रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, पर जो एटलस है उसके कहने का ये मतलब नहीं होगा, तुम उसकी बातों को दिल पे मत लो। और भाई साहब जो एटलस है वो क्लास के बाहर आ रहा होता है, उन दोनों को ये सब बातें करते वो सुन लेता है और वो दोनों डर जाते हैं, घबराने लगते हैं। और तभी यार क्या ही होता है, हमेशा की तरह जो लुइस है ना उसके सिर पे बुक पड़ती है। और जो हमारा एटलस है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो हमारी वेंडी है वहाँ से ना दुख दुबा के भागने लगती है। वो कहते हैं कि हाँ उसका जो कहने का मतलब था वही मतलब था, और वो जाने लगती है वहाँ से और वो रो रही होती है। और तभी में दिखाया जाता है वो दोनों अकेले होते हैं। जो हमारा एटलस है वो तो अपनी कॉमिक बुक ही पढ़ रहा होता है। और हमारा जो लुइस है वो कहता है कि जो वेंडी है
तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है वो मीन नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद जो हमारा अतलस है वो कहता है कि तुम उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, हैं क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो। और जो लुआस है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। और तभी जो हमारा अतलस है वो कहता है कि हाँ हाँ, तो तुम बताओ कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। और वो कहता है कि पर तुम आज इतने देखने में डल क्यों लग रहे हो। और साथ में वो कहता है कि लगता है तुम्हारा जो भाई है ना उसने तुम्हारा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया होगा। और तभी वो साथ में बोलता है कि यार जो तुम्हारा भाई था वो बचपन में तुम्हारे साथ बहुत सारी ट्रिक्स करता होगा ना, तुम पे गुस्सा करता होगा है ना, और वो उसका गाल खींचता है बड़ी जोर से। कहता है कि मैं तुम्हारा एंग्री फेस देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। और हमारा लूज बताता है कि जब मैं बच्चा था ना तो मुझे बहुत सा कुछ झेलना पड़ता था और मुझे धमकी दी जाती थी, अगर मैं अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करूंगा तो मुझे वापस ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा जहाँ पे सिर्फ अनवांटेड बच्चे होते हैं, और दोबारा से मेरे साथ वही होगा। और वो कहता है कि बस इसी पर्सनालिटी के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ तो इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आता। और उसकी बातें सुनने के बाद जो अतलस है वो कुछ सोचने लगता है, कहता है कि जो सैमुअल कैली है ना वो बंदा मुझे देखा देखा लगता है, और वो बंदा पता नहीं क्यों मुझे जाना पहचाना क्यों लगता है, उससे फैमिलियर मुझे फील होता है। और वो कहता है कि ये बंदा, पर मुझे ना इससे बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आती। और वो जब भी लुइस के साथ में होता है ना मुझे बहुत अटपटा सा फील होता है। और वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है, एक्चुअली वो सोचता है। और तभी हमारा जो लुइस है वो बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हो गया भाई, तुम क्या सोच विचार में पड़ गए। और वो कहता है कि नथिंग, कुछ भी नहीं। और ये इन दोनों को ना ऐसे जो हमारी बेंटी होती है वो देख रही होती है, वो कहता है कि हाँ हाँ चलो भाई, उसने बेशक मुझे बहुत कुछ खरा खोटा सुनाया पर यार एटलीस्ट काम तो आया, वो दोनों जो है क्लोज हो चुके हैं। मुझे लगता है मुझे जल्दी ना इनका वेडिंग इन्विटेशन जो है रिसीव होगा। और वो खुश होकर वहाँ से जाने लगती है। जब वो स्टेयर से नीचे जा रही होती है ना तो यार जो उनका क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना उससे वो टकरा जाती है। और भाई साहब उसको दिखता है कि भाई उसके पास कॉमिक बुक है। जब वो कहता है कि वेंटी तुम्हारे पास कॉमिक बुक है, कॉमिक बुक तो बिल्कुल भी स्कूल में अलो नहीं है ना, तो इसको मैं ले लेता हूँ। और भाई हमारी बेटी कहती है कि प्लीज़ इसको मत लो। और जब वो अपने ना कैबिन में जाके उसको रख रहा होता है ना, वो देखता है कि भाई वो किस तरह की कॉमिक बुक है भाई, वो यार बीएल वाली होती है। वो कहते हैं कि हैं ये किस तरह की कॉमिक बुक है। वो कहते हैं कि भाई दो बंदे वो भी प्यार में। और भाई साहब पीछे से ना एक लड़का आता है, वो कहता है कि हाँ तुम ये क्या देख रहे हो, मुझे भी दिखाओ। और भाई साहब जो ये बंदा है उसका नाम ना जेडन होता है। और वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि भाई तुम्हारी भी ऐसी हॉबी है। और कहते हैं कि ये इतनी वियर्ड भी नहीं है, और जो बुक है ना भाई ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रही है। और तभी यार जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ये जो कॉमिक बुक है वो मेरी नहीं है। और तभी वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है जेडन। वो कहता है कि काम डाउन भाई काम डाउन, तुम इतना ज़्यादा घबराओ मत, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा इस सब के बारे में। और वो यार वो ब्लश करने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बोला ना ये मेरी नहीं है, तो तुम समझ क्यों नहीं रहे। और यार वो तो वहाँ से ना गाना गाते हुए जाने लगता है। यार कौन, जेडन है ना वो। और वो नीचे जाते हुए देखता है जो सैमुअल कैली होता है ना लुइस का भाई वो होता है यार। वो तभी बोलता है कि वाओ मिस्टर कैली आप स्पेशली मुझसे मिलने के लिए स्कूल में आए हैं। और तभी यार जो वो सैम है वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था, तो मैं देखना चाहता था कि लुइस क्या कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लुइस है यार वो किसके साथ होता है, भी एटलस के साथ में, वो विंडो से देख रहा होता है उसको। और यार जो जेडन है वो कहता है कि मुझे लगता है आपकी जो फीलिंग है ना, आपका जो प्यार है वो अपने भाई के प्रति बहुत ज़्यादा है। और वो कहता है कि पर मुझे लगता है आपको थोड़ा ब्रेक दे देना चाहिए उसे। और तभी यार जो हमारा सैम है वो कहता है कि हाँ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो वो लुइस है ना वो मेरा छोटा भाई है। और वो पूछता है कि आजकल वैसे लुइस कर क्या रहा है। और जो वो बंदा है एक्चुअली जो जेडन है वो कहता है कि मैं उनका जो क्लास एडवाइज़र नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। और तभी वो कहता है कि हाँ हाँ मैं बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, पर मुझे लगता है जो लुइस है ना वो एटलस के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग रखता है। और तभी यार जो सैम है वो कहता है कि हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, वो वैसा पौधा है जिसको पोट में उगाया गया है। और तभी जो वो जेडन है वो कहता है कि पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और तभी वो कहता है कि अगर तुम मुझे किस करो तो मैं बता सकता हूँ, ये ना छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इससे। और यार वो कहता है कि किस, मैं तो नहीं करूँगा। और तभी वो कहता है कि कम ऑन यार मैं तो तुम्हारा एक्स हूँ ना, तो तुम मुझे किस भी नहीं कर सकते। और यार मैं दिखाया जाता है जो सैम है ना वो जेडन उनको पुश करता है, उसके ना चिक्स पे किस कर देता है। और तभी वो कहता है कि मैं चिक्स पे नहीं यहाँ पे चाहता था किस, वो अपने लिप्स पे पॉइंट आउट करके दिखाता है। और तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें धक्का ना दे दो विंडो से। और तभी वो कहता है कि कम ऑन यार ये तो मैं मजाक कर रहा था सिर्फ। और भाई साहब ये सब जो है जो पहले वाला क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता वो देख रहा होता है। वो कहता है कि हाँ हाँ ये क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में। और जो जेडन है वो कहता है कि हाँ तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो, मैंने तो सिर्फ किस मांगी थी।
और यार तुम वहीं के वहीं फ्रीज क्यों हो गए हो। और वो कहता है तुम कुछ क्या क्यों नहीं रहे हो। और यार में दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं देखा। और वो डर जाता है, वो दौड़ के ना सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता है। और वो जाता जाता बोलता है कि सॉरी यार मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, तुम जो भी कर रहे थे उसको कैरी ऑन करो यार, कंटिन्यू करो। और सैम उस बंदे को देख के कहता है कि हैं ये बंदा। और यार जो हमारा जेडन होता है वो कहता है कि तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो वो इडियट है वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। और यार हमारा जो एपिसोड है इसी के साथ यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो अगला एपिसोड है वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेके आ सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।